बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। एक और बार प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं और प्रभु में आप सभी को शालोम कहता हूं, जय मसीह की कहता हूं, हालेलुया। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं कि एक और बार परमेश्वर ने आप सभी परमेश्वर के लोगों के बीच में अपने कलाम को बांटने के लिए प्रभु ने खड़ा किया है। और इन दिनों में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर जो है अपने वचन के द्वारा प्रभु अपने लोगों से बात कर रहा है। और मैं विश्वास करता हूं कि आज का जो संडे जो मीटिंग है, संडे जो गैदरिंग है, आज ये वचन भी आज आप लोगों से बात करने जा रहा है। हालेलुया। जैसे कि हमने पिछले संडे प्रभु के वचन से हमने सुना और हमने कहा कि एक विश्वास करने वाले मसीह को अगर वे अपने जीवन के अंदर में अगर वो उन्नति को देखना चाहता है, अपने आत्मिक लेवल को अगर वो बढ़ाना चाहता है, परिवार के अंदर में एक बड़ी बदलाव को देखना चाहता है, कलीसिया के अंदर में एक बड़ी जागृति को अगर वो देखना चाहता है, तो मैंने मत्ती की किताब उनके 26वें अध्याय और उनके 40वें वचन से मैंने कहा और मैंने बताया था, यीशु ने कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है वरन शरीर दुर्बल है। हमने पिछले संडे प्रभु के वचन के द्वारा हमने इस भाग पर मनन किया और समझा और आशीष को हमने पाई। एक विषय पर आज हम प्रभु के वचन को सुनने और समझने जा रहे हैं। और मैं निवेदन करूंगा, जबकि आज प्रभु भोज है और प्रभु भोज में शामिल होने से पहले आइए हम प्रभु के वचन को सुन करके अपने हृदय की तमाम वो गंदगी को बाहर करें जो मुझे और आपको मसीहत में आगे बढ़ने के लिए रोकता है। मेरे प्यारों, एक परमेश्वर के दास, एक परमेश्वर के खादिम जिनके साथ मेरा मुलाकात हुआ और मैंने उस परमेश्वर के दास के साथ जब लंबे वार्तालाप उनके साथ हुआ तो मैंने एक वाक्य उसको पूछा, एक बात मैंने पूछा। मैंने कहा, पास्टर जी, चर्च में अब लोगों की जो भीड़ है वो बड़ी तादाद में दिखाई दे रही है और मैंने कहा कि लोग जो है वो बढ़ भी रहे हैं, विश्वास में बढ़ रहे हैं, वचन में बढ़ रहे हैं, प्रभु की संगति में बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने जीवन को परिवर्तन ना करने के बावजूद भी वो मसीह में बढ़ते हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने कहा कि कुछ ऐसे लोग होते भी हैं जो अपने जीवन में पाप करने के साथ वे मसीह में बढ़ते हैं। तो उसने मुझे दो तरह की बात उसने मुझे कहा। नंबर 1, उसने कहा कि हाँ, ये बात सही है कि चर्च के अंदर में कुछ ऐसे लोग रहेंगे जिसे आप देख करके कहोगे कि वो प्रभु में बढ़ रहा है, वचन में बढ़ रहा है, आराधना में बढ़ रहा है, परमेश्वर की संगति में बढ़ रहा है, लेकिन उसकी बढ़ोतरी इस बात का प्रकटीकरण नहीं है कि वो परमेश्वर में सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कुछ लोग अपने जीवन में पाप करने के साथ साथ वो प्रभु में बढ़ेंगे, याद रखिए। कुछ लोग अपने जीवन में अनाज्ञाकारिता का जीवन जीते हुए परमेश्वर में बढ़ेंगे।
वो एक्चुअली परमेश्वर की ओर से बढ़ोतरी नहीं है। वे अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान और अपने समझ और विवेक के द्वारा वे परमेश्वर में बढ़ने का निश्चय लिया है। और ऐसे व्यक्ति, उनकी सेवकाई, उनका जो जीवन है, वे मसीह में ज्यादा दिन तक स्थिर नहीं रह पाएगा। लेकिन नंबर 2, ऐसे लोग जो प्रभु में बड़ी संघर्ष करते हैं, प्रभु में बड़ी दुख उठाते हैं, प्रभु में बड़ी शताओं को सहते हैं और बड़ी धीरज के साथ बढ़ते हैं, और ऐसे लोग अंत तक खुदा में बने रहते हैं। हालेलुया। तो 2 प्रकार की बातें हैं। मुझे नहीं मालूम आप किस प्रकार से परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम मेरे भाइयों, आप किस प्रकार से परमेश्वर में बढ़ने का निश्चय आपने लिया। लेकिन मैं आज आप सभी लोगों से, परमेश्वर के दास होने के नाते, आप सभी लोगों से कह देना मांगता हूं, अगर आपने अपने जीवन में पाप के द्वारा अगर आप बढ़ रहे हैं, तो समझिएगा ये बढ़ोतरी आपकी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी। अगर आप मसीह यीशु में संघर्ष करते हुए कठिनाइयों और शताओं को बड़ी धीरज के साथ आप झेलते और सहते हुए अगर आप बढ़ रहे हैं, तो इसका अंतिम प्रतिफल परमेश्वर के अनुग्रह से बड़ा भयानक होने जा रहा है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। आइए अब हम कुछ बात को प्रभु के वचन के द्वारा हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, और आपकी कानें खुली रहे और आपका विवेक भी परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार रहे। मन और आपका शरीर दोनों यहां बैठे रहे, लेकिन आत्मा में अपने विचार, अपने मन को ना भटकाइएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि शैतान परमेश्वर के वचन को आपके मन से चुरा लेगा, ताकि आप उद्धार को ना पाए और विश्वास ना करें। और शैतान नहीं चाहता कि लोग प्रभु के ऊपर में विश्वास करें, और विश्वास हमें कहां से मिलती है? परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। प्रभु के वचन से हमें विश्वास मिलती है। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। आइएगा, आज हम एक विषय पर आपके सामने हम बात करेंगे, और मैं आज आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आज जो तैयार है प्रभु के वचन को सुनने के लिए, आज वो वचन सुनते सुनते वे पवित्र आत्मा की अनुभूति को, अनुभव को वो अपने जीवन पर महसूस करने पाएंगे। वो जिस जगह पर बैठे हैं, बड़ी तैयारी के साथ बैठेगा, अपने आप को खाली करके, क्योंकि परमेश्वर का वचन रेमा के जैसे आपके हृदय के अंदर में जाकर के काम करने वाले हैं। आज हम आपके सामने एक परमेश्वर के दास के चरित्र को हम आपके सामने रखेंगे, और बाइबल बताती है कि वो एक ऐसी जगह से भाग गया जिस जगह के लिए परमेश्वर ने उसको चुना था, और उस जगह को छोड़ करके वे अन्य जगहों में जाकर के वे रहना शुरू किया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, कई बार हम मसीहों के जीवन के अंदर इस प्रकार से बातों को हम देखते हैं। बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह, तीसरे जगह से चौथे जगह, चौथे जगह से पांचवें, पांचवें से छठवें, पता नहीं कहां भागते रहते हैं। अगर कोई हीलिंग वाला पास्टर दिखे तो दूसरा संडे हीलिंग वाले, चंगाई वाले पास्टर के पास चले जाएंगे, और फिर कोई ऐसे पास्टर दिखे जो दुष्टात्मा को निकाल रहा है तो तीसरा संडे दुष्टात्मा निकालने वाले पास्टर के पास चले जाएंगे। विश्वास तो करना ही नहीं है, वरन विश्वास इस बात के लिए करते हैं कि वो पास्टर के पास जाऊंगा तो मैं चंगा जरूर हो जाऊंगा। याद रखिएगा, ये बड़ी भूल है आपकी और आपकी जीवन की। अगर आप
कहीं भी रहे, किसी भी स्थिति में रहे, ये मायने नहीं रखता। लेकिन आपने खुदा को अपना जीवन अगर विश्वास के साथ, आपने भरोसे के साथ अगर आपने अपने जीवन दिया है, तो मैं विश्वास करता हूं कि वहां खुदा का काम होगा। बोले आमीन, हालेलुया। हमें भागना नहीं है, हमें भागना नहीं है मेरे प्यारों। और बहुत सारे लोग भाग गए क्योंकि उन्होंने अपने बुलाहट को समझ नहीं पाया, क्योंकि वो अपने जीवन के अंदर में परमेश्वर की योजना को समझ नहीं पाए और वे परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की जगह और परमेश्वर की ऐसी उपस्थिति को छोड़ करके वे भाग चले गए। आइए हम आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आज उस व्यक्ति के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिस जगह के लिए परमेश्वर ने उसको चुन करके रखा था, उस जगह से वो भागा। लेकिन बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर ने उसे फिर से अपने कब्जे में जब लिया, जब प्रभु ने फिर से जब उसे बुलाया, तो परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार से फिर से उसी जगह में आना पड़ा जहां से वो भाग करके गया था। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे साथ आप निर्गमन की किताब आप निकालेंगे और निर्गमन की किताब उसके 30वें अध्याय और उसके पहले वचन से लेकर के आज हम 6वें वचन तक आज हम मनन करेंगे। निर्गमन की किताब उसके 30वें अध्याय और उसके पहले वचन से लेकर के उनके 6वें वचन तक आज हम मनन करेंगे। हाँ, ध्यान से सुनिएगा, सब लोग निकाल लिए। अगर आपने बाइबल निकाल ली है तो अपना ध्यान बाइबल पर लगाओ और जब आप उसे पढ़ते हो तो समझने का प्रयास करना कि वहां पर क्या बोला जा रहा है। ये बाइबल है, ये न्यूज़पेपर नहीं है जिसको रटम 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 पढ़ने, ऐसा नहीं है। ये बाइबल है जिसको पढ़ना और समझना और वहां पर जो लिखा है उस बात को अपने जीवन पर अमल करना, ये बात हमको बाइबल सिखाती है। हाँ, अगर आपने निकाल लिया है 3रा अध्याय निर्गमन की, तो उसका हेडिंग पढ़े। हेडिंग में क्या लिखा है? काली अक्षर में दिखाई दे रहा होगा, परमेश्वर द्वारा, परमेश्वर द्वारा मूसा का आह्वान। और लिखा है परमेश्वर के द्वारा मूसा का आह्वान। मतलब परमेश्वर के द्वारा मूसा की बुलाहट, परमेश्वर के द्वारा मूसा की आवाज। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्यारो, यहाँ पर जब हम इस हेडिंग को पढ़ रहे हैं तो हमें ये समझ आ रहा है कि परमेश्वर अपने दास मूसा को एक विशेष काम के लिए उसे आह्वान दे रहा है। एक विशेष काम के लिए परमेश्वर उन्हें बुला रहा है, क्योंकि आप सभी लोग इस बात को जानते हैं कि मिस्र के अंदर में इस्राएली लोग गुलामी में पाए जा रहे थे और उस गुलामी की दास्ता से, उस अत्याचार से बचाने के लिए एवं छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को बुलाहट दिया है। परमेश्वर ने मूसा को आवाज दी है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैं आज आप सभी से बात कर रहा हूं और ये वचन आपके लिए है। और ये बात आप समझने का प्रयास करो कि जब आप खुदा के प्रांगण में, खुदा के भवन में जब आप बैठे हुए हैं, तो बिना परमेश्वर की योजना के आप यहाँ नहीं बैठे हुए हैं। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, हर एक भाई और बहनों के लिए, बुजुर्ग माँ बाप के लिए परमेश्वर का एक योजना है। परमेश्वर की एक योजना है और परमेश्वर ने आपको अपनी योजना में शामिल करने के लिए प्रभु ने आपको बुलाहट दी है। बोले आमीन, हालेलुया। प्रभु ने आपको क्या दिया है? क्या दिया है? जैसा मूसा को परमेश्वर ने बुलाहट दे रहा है। अब आइए, अब हम
यहाँ से उसके पहले में वचन से अब हम पढ़ना शुरू करेंगे, बड़ी ध्यान से और समझिएगा। हाँ, मूसा हाँ, अपने ससुर इत्रो नामक और बाइबल में लिखा है मूसा का ससुर, जिसका नाम इत्रो है। समझिएगा ध्यान से, मूसा अपने ससुर इत्रो नामक मिद्यान के हाँ, याजक की भेड़ बकरियों को चराता था। और बाइबल में लिखा हुआ है जब मूसा मिस्र को छोड़ करके जब भागा तो वो मिद्यान देश में जाकर के रहने लगा, और मूसा ने उस जगह में जाकर के उसने विवाह की। और बाइबल में लिखा है विवाह करने के उपरांत वे अपने ससुर इत्रो के साथ वे रहना शुरू किया। अब जब वो अपने ससुर इत्रो के पास जब रहता था, उसका एक काम था। आप समझिएगा ध्यान से, हम कुछ बात को हम बहुत डीपली हम आपको आगे प्रभु के वचन से समझाएंगे। मूसा का एक काम था, और वो काम क्या था? भेड़ बकरी को क्या करना? भेड़ बकरी को क्या करना? हालेलुया। क्या परमेश्वर ने मूसा को भेड़ बकरी चराने के लिए चुना है? बोलो हाँ कि ना? हाँ कि ना? ना ना ना। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने मूसा को भेड़ और बकरी को चराने के लिए नहीं चुना, लेकिन मूसा का भाग जाना, मूसा का उस जगह से भाग जाना, बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि मूसा अपने ससुर इत्रो के पास रह करके वे भेड़ बकरी चरा रहा है। मेरे प्यारों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, समझिएगा ध्यान से, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए बाइबल कॉलेज गए, और बाइबल कॉलेज में जाकर के उन्होंने 1 साल 2 साल 3 साल का उसने ट्रेनिंग की, और एकदम मस्त इंग्लिश सीख करके वहां से लौट आए। जब तक बाइबल कॉलेज में था, अंदर भी इतना जुनून और जोश था, और ये कहते थे कि जब अपने गांव में जाएंगे ना, तो हम खुदा का खिदमत करेंगे, खुदा का सुसमाचार हम लोगों को सुनाएंगे। बड़ी जोश और जलन के साथ वे बाइबल कॉलेज करके वे आए अपने गांव, और वे प्रभु का सुसमाचार लोगों को सुनाना शुरू किए। लेकिन जब थोड़ा सा संघर्ष क्या अपने जीवन में करना पड़ा, थोड़ा सा क्या मुसीबत में अपने जीवन में आई, पर्स में पैसे नहीं रहे, खाने के लिए लाना पड़ गए, तब उसने कहा कि सेवा में तो काम बनने वाला नहीं। अब उसने सेवकाई छोड़ करके वे कुछ और ही काम करना शुरू कर दिए, जैसा यहां पर मूसा कर रहा है।